Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा वर्ल्ड मैपिंग की क्लास भी शुरू कर दी गई है और आज हम लोग यूरोप की नदियों से क्लास शुरू कर रहे हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका एमपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, चाहे हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, चाहे आपका ये उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या फिर आपका जो है हरियाणा पीसीएस हो। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग से क्लास हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अभी हाल में यूपी पीसीएस का पेपर है, तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो है वर्ल्ड के जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदियां हो, सब कुछ मैं एक तरफ से कराऊंगा। तो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में आज हम लोग यूरोप की नदियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि यूरोप की नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए, और आप बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको चीजों बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली नदी है आपका डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है, याद रखिएगा, डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। जर्मनी में पर्वत को फॉरेस्ट कहते हैं, ये बात याद रखना। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? डेन्यूब नदी निकलती है, और ये 8 देशों में बहते हुए जो है आके ब्लैक सी में गिर जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नदियों से जुड़े दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नदी कहाँ से निकलती है, नदी कहाँ पर गिरती है। तो ये आप यहाँ याद रखिएगा, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है कि डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। टोटल 8 देशों से होकर के ये नदी बहती है। अब इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि इसका उद्गम कहाँ होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, पहला क्वेश्चन। मुहाना कहाँ है? मुहाना मतलब कहाँ नदी गिर रही है, तो ब्लैक सी, काला सागर में। संबंधित देश कितने हैं? तो टोटल 8 देशों से ये नदी बहती है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया, इतने देशों में नदी बहते हुए और जा करके ये नदी ब्लैक सी में गिरती है। यह जो है विश्व के सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पश्चिमी यूरोप की सबसे जो है बड़ी नदी मानी जाती है। तो पश्चिमी यूरोप से ये बहते हुए आकर के ये गिरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। डेन्यूब नदी यूरोप की जो है विशालतम नदी मानी जाती है। सबसे विशालतम नदी किस लिए? क्योंकि इसकी जलधारा बहुत ज्यादा चौड़ी है। इसके तट पर 4 देशों की राजधानियां हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी जो है वार्ती जो है बार्ती स्लावा, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ये सब जो है किस नदी के किनारे हैं? तो 4 राजधानियां जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है ये किन देशों की सीमा बनाती है, तो याद रखना जो आपका ये नदी है डेन्यूब नदी है, याद रखिएगा यह हंगरी का स्लोवाकिया से, क्रोएशिया का सर्बिया से और रोमानिया का बुल्गारिया से राजनीतिक सीमा भी बनाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन आए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। डेन्यूब नदी के निचले क्षेत्र में जो है स्टर्जन मछली की एक प्रजाति विश्व की सर्वाधिक संकटग्रस्त है जो पाई जाती है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और डेन्यूब नदी बेसिन को राइन नदी बेसिन से जो है लुडबिंग जो है नहर द्वारा जोड़ा गया है। तो लुडबिंग नहर द्वारा राइन नदी घाटी जोड़ा गया है। तो राइन नदी कहाँ बहती है? तो राइन नदी यहाँ से बहती है। तो राइन नदी ये है आपका, और आपका डेन्यूब नदी ये है। तो दोनों को नहरों को जोड़ दिया गया है, लुडबिन नामक नहर से इसको जोड़ा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो है लुडबिंग नामक जो आपका नहर है वो किन दो नदियों को जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डीपली नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है कि मैपिंग के थ्रू आपको चीजों को अच्छे से बताना है। तो याद रखना जो आपका जो ये लुडबिंग नामक जो नहर है, याद रखना ये राइन नदी और जो है ये आपका डेन्यूब नदी दोनों को आपस में जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखना ये नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना, और नदी कहाँ गिरती है ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी नदी जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और वो नदी है आपका कौन सी, पो नदी है। तो पो नदी जो है ये इटली की गंगा कहलाती है। तो पो नदी जो है आल्पस पर्वत से निकलती है और ये जो है पो नदी आकर के जो है भूमध्य सागर का एक सागर है एड्रियाटिक सागर, उसमें आकर के ये गिर जाती है। पहला पॉइंट यहाँ लिखा है यह आल्पस पर्वत से निकलती है और मुहाना इसका कहा है एड्रियाटिक सागर, ये डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा, एड्रियाटिक सागर में मिलने से पहले यह 45 अक्षांश के समानांतर बहती है। तो 45 नामक जो अक्षांश रेखा है वो यहीं से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने अक्षांश से होकर के ये गुजरती है। यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान को जो है लोबर्डी का मैदान कहते हैं। ये यहाँ पे देखो ये लिखा है और ये यूरोप में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो याद रखना पो नदी के मैदान को क्या कहते हैं, लोबर्डी का मैदान कहते हैं। इस मैदान को यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा पो नदी को इटली की जो है गंगा भी कहते हैं और यह इटली की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। और आपको यहाँ इसीलिए मैप के थ्रू ये बता दिया गया है। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और याद रखना इसके मैदान को क्या कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। आगे लिखा है यहाँ पर उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ है क्योंकि पो नदी बेसिन में इटली का फैशन हब मिलान और इटली का जो है डेट्रॉयट जो है तुरीन नामक दो शहर है जो यहाँ पर उद्योगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इटली के उत्तर में बहती है, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं और ये इटली की सबसे लंबी नदी भी है। 45 अक्षांश रेखा इसके समानांतर से बहती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको अच्छे से याद रखना और नदी कहाँ से निकलती है और नदी कहाँ पर गिरती है, क्योंकि ऐसे टॉपिक ये हैं कि ऐसे टॉपिक हम कभी जल्दी पढ़ते भी नहीं हैं और ना हमें कोई इस तरह से मैप से कोई पढ़ाता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैप की चीज़ें के थ्रू आपको बताया जाए जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ ग्रुप भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसपे आप वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। आगे नदी है राइन नदी। राइन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना। राइन नदी जो है 6 देशों से होकर के बहती है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जो है, लिechtenstein, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। तो यहाँ से नदी बहती है राइन नदी। अभी मैंने आपको बताया राइन नदी और जो है डेनू नदी को जोड़ा भी गया है नहर के माध्यम से, ठीक है। अगर हम राइन नदी के बारे में बात करें तो राइन नदी निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आल्पस पर्वत से, यहाँ से निकलती है आल्पस पर्वत से। उत्तरी सागर, ये आपका उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर में नीदरलैंड के नजदीक जो है गिर जाती है, मुहाना बनाती है और नीदरलैंड का जो शहर है रोटरडम बंदरगाह इसी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको यहाँ मैप पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप पूछा जाएगा कि जो है रोटरडम नामक बंदरगाह किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना ये जो है राइन नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसके किनारे कौन कौन से शहर प्रमुख हैं। तो पहला जो शहर है स्विट्जरलैंड का बेसल नामक शहर है, इसी नदी के किनारे, ये आपको दिख रहा है। और दूसरा जर्मनी का वान नामक शहर है, इसी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है आपको राइन नदी है, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो भ्रंश घाटी कौन बनाता है, तो दो पर्वत है यहाँ पे। पहला जो पर्वत है देखो यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, तो यहाँ जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। और यहाँ पर जो है फ्रांस का वासजेस पर्वत हो गया, तो ये आपका वासजेस पर्वत हो गया। तो वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में नदी बहती है, बिल्कुल जैसे नर्मदा हमारे यहाँ बहती है बिंद और सतपुड़ा के बीच में। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी की नदी कहते हैं। किसको, राइन नदी को। और राइन नदी के याद रखना जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला और लोहे का उत्पादन होता है, जिसे हम रूर और सार प्रदेश कहते हैं। यह यूरोप का सबसे बेस्ट अंतः स्थलीय जलमार्ग भी है। तो याद रखना उत्तरी सागर होते हुए जहाज जो है ये जर्मनी में, आपका नीदरलैंड में, इसके बाद में ये आपका फ्रांस में, फ्रांस के बाद ये आपका ये जर्मनी में, इसके अलावा ये स्विट्जरलैंड तक जहाज पानी के आते हैं और यहाँ से जो है जाते हैं। तो ये जो है अंतः स्थलीय जलमार्ग भी है, ये भी याद रखना सबसे बेस्ट माना जाता है यूरोप का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यूरोप में राइन नदी को भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में किन दो पर्वतों के बीच बहती है, ये मैंने बता दिया है। कौन कौन से शहर हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, कौन सा बंदरगाह इस नदी के किनारे है, यही सबसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बार बार। तो इसको आप लोगों को अच्छे से इसको याद कर लेना, जिससे क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो गलत ना होने पाए। इसके बाद है आपका सीन नदी। सीन नदी कहाँ बहती है, तो ये भी फ्रांस में बहती है। सीन नदी का आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं,
पेरिस इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखना ये फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है सीन नदी, और इसका मुहाना इंग्लिश चैनल में है। तो यहाँ इंग्लिश चैनल है, इसके मुहाने पर फ्रांस का ली हॉर्बे बंदरगाह भी स्थित है। तो ली हॉर्बे बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखना ये जो है सीन नदी के किनारे है, और इसी के तट पर पेरिस स्थित है जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस जो शहर है वो सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और यहाँ से भी जलमार्ग माध्यम से बना हुआ है, और आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार भी होता है। तो पेरिस इसके किनारे स्थित है, इंग्लिश चैनल में गिरती है, ये आपको याद रखना है सी नदी के बारे में। इसके बाद है नदी है बोल्गा। बोल्गा नदी जो है याद रखना ये मॉस्को के पास से निकलती है और पूरे रसिया में बहते हुए आके ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो याद रखना ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखना डेनूब दूसरी लंबी नदी है और सबसे लंबी नदी है बोल्गा। तो ये कहाँ से निकलती है? तो रूस में वाल्दे नामक पहाड़ी है, यहीं से ये नदी निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में, और कैस्पियन सागर में डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक है, कौन सी नदी? बोल्गा नदी। इसके अलावा बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी अभी मैंने आपसे बताया, और बोल्गा नदी बाल्टिक सागर जो है, आर्कटिक सागर और मॉस्को को नहर के माध्यम से जोड़ती भी है। तो याद रखना आपका जैसे ऊपर जो है, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, तो वहां से इसको नहर द्वारा जोड़ दिया गया है, और इधर बाल्टिक सागर है तो बाल्टिक सागर को भी नहर द्वारा जोड़ा गया है बोल्गा से। तो याद रखना बोल्गा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और याद रखना ये कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है नदी का नाम है जो है निस्तर नदी। निस्तर नदी याद रखना ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखना ये जो है दो देशों में बहती है, एक यूक्रेन में और एक मालडोवा में। तो मालडोवा और यूक्रेन की ये सीमा भी बनाती है और आके काला सागर में गिर जाती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है यह नदी कार्पेथियन के उत्तरी ढाल से निकल करके यूरोप और जो है मालडोवा से बहती हुई काला सागर में गिरती है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। यह यूक्रेन और मालडोवा की सीमा बनाती है। इसी के तट पर मालडोवा की राजधानी जो है चिसिनाड स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि आपसे, क्योंकि यूक्रेन बहुत चर्चा में रहा है, तो अगर पूछा जाए यूक्रेन और जो है मालडोवा के बीच में कौन सी नदी जो है बनाती है, सीमा बनाती है, तो निस्तर नदी बनाती है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रोन नदी। रोन नदी कहाँ बहती है? ये फ्रांस में बहती है, फ्रांस में बहती है, और यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में गिर जाती है नदी है रोन नदी। और रोन नदी की घाटी में जो है याद रखना अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और ये नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो यहाँ लिखा हुआ है यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर जिनेवा झील से बहते हुए भूमध्य सागर में स्थित लॉयंस की खाड़ी में गिर जाती है। तो भूमध्य सागर में लॉयंस की खाड़ी स्थित है यहाँ पर, और इसी में जाकर के ये नदी गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी साओन नदी है। फ्रांस का लियोन नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको ये याद रखना है कि इसकी घाटी में अगर पूछा जाए कि इसकी घाटी में जो है कौन सा जो है किस फसल की खेती होती, तो अंगूर की खेती होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नदी है आपका टेम्स नदी। टेम्स नदी कहाँ बहती है? ये इंग्लैंड में बहती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यह ऑक्सफोर्ड इसी नदी किनारे है, लंदन इसी नदी किनारे है, और यह उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो ये जो है रिवर कौन सी है? टेम्स नदी है, इसे हम थेम्स नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका उत्तरी सागर है, ये आपका इंग्लिश चैनल है, तो ये उत्तरी सागर में गिरती है टेम्स नदी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इसका पुराना नाम जो है टेमेसिस है। यह नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोस्ट ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है, जैसे मैंने आपको बताया। लंदन और ऑक्सफोर्ड नगर इसी के किनारे स्थित है। लंदन इसके दोनों किनारों पर स्थित है। लंदन तक यह नदी नौगम्य है, मतलब कि वहाँ नाव भी चलती है। याद रखना लंदन जो है ये बिल्कुल लंदन के बीचों बीच से बहती है, लंदन इसके दोनों तरफ पड़ता है, याद रखना। और यहाँ तक जो है जहाज पानी के आते भी हैं, और यहाँ पे व्यापार भी होता है। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। इसके बाद है आपका डॉन नदी। डॉन नदी कहाँ बहती है आप पहले देख लीजिएगा। तो डॉन नदी ये बहती है रूस में बहती है। तो ये नदी है आपका, ये डॉन नदी है, ये आके अजोब सागर में गिरती है, और अजोब सागर के बाद काला सागर हो गया। और ये है आपका बोल्गा नदी।
तो वोल्गा नदी और डॉन नदी को नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो याद रखना कि जो मॉस्को से पानी के जहाज चलते हैं, जब मॉस्को से यहाँ से, तो नदी होते हुए वोल्गा में आते हैं, वोल्गा से आते हैं नहर के माध्यम से डॉन में, डॉन से अजोब सागर से होते हुए काला सागर से रूस के जहाज इधर भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो याद रखना डॉन नदी कहाँ गिरती है, अजोब सागर में गिरती है, और कहाँ से निकलती है, तो ये जो है निकलती है रसिया में बहती है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी है, यह जो है पश्चिमी रूस के जो है टूला से निकल करके एजोब सागर में गिरती है। डॉन नदी को वोल्गा नदी से नहर द्वारा जोड़कर यूरोप का सबसे प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। रूस का रोस्टोपतन नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नहर द्वारा इसको किससे जोड़ दिया गया है, वोल्गा से इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर या फिर हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो आपको इसी बहाने चीजें याद हो जाएंगी। और नदी आपका याद रखना, मैंने अभी बताया कि वोल्गा कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में, और डॉन गिरती है आपका अजोब सागर में। इसके बाद नदी है नीपर नदी। तो आप नीपर नदी भी देख सकते हैं, ये आपका कहाँ बह रही है, यह भी आपके काला सागर में आके गिरती है, और ये भी यूक्रेन और जो है कई देशों की सीमाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ लिखा है नीपर नदी का उद्गम मॉस्को के निकट से होता है। बेलारूस और यूक्रेन से बहती हुई यह नदी अपना जल काला सागर में गिराती है। पनबिजली उत्पादन करने के लिए कई स्थानों पर इसमें नदी पर बांध भी बनाए गए हैं, ये भी याद रखना है। तो बेलारूस और यूक्रेन के बीच में सीमा बनाती है नीपर नदी, और ये मॉस्को से निकलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नदियों के। जो यूरोप की नदियां थी मैंने सारा करा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के जो है मैपिंग से जुड़े हुए सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। जितने भी जो है वीडियो हो, चाहे वो आपका लोहा का क्षेत्र हो, चाहे विश्व में, चाहे आपका पेट्रोलियम हो, चाहे विश्व में आपका कोयला का क्षेत्र हो, सब कुछ मैं जो है मैपिंग के माध्यम से करा दूंगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रह जाए, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो आप लोग मैपिंग करना मत छोड़िएगा, इसको लगातार देखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को जो है इसको जरूर शेयर कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी ज्यादा इससे ज्यादा लाभ हो सके। ओके, थैंक यू।